Hello bachcho, let's read this question. Question says here in this comprehension, carbocation is a group of atoms with positively charged carbon atom having 6 electrons in the valence shell after sharing. Carbocations are formed in the heterolysis of a bond and are planar species. Stability of carbocation is determined by inductive effect, hyperconjugation and resonance effect. Greater the number of contributing structures, more is the stability of carbocation. Electron releasing group plus I effect increases the stability of a carbocation, whereas the electron withdrawing groups minus I effect have an opposite effect. Now the question is, in which of the following cases carbocation first is less stable than the carbocation second? And here the carbocations are given in the 4 options A, B, C and D. Okay, so now in this comprehension what is given? कार्बोकेटाइन किस तरीके से होता है, किस तरीके से फॉर्म होता है, 6 इलेक्ट्रॉन के साथ होता है आफ्टर शेयरिंग. दैट मीन्स इसका वैलेंस शेल क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, और प्लेनर स्पीशीज होती है. इसके अलावा इसकी स्टेबिलिटी किस किस के बेसिस पे डिफाइन की जा सकती है, इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे, हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे और रेजोनेंस इफेक्ट के बेसिस पे. ऑल्सो अगर कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी बिकॉज वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाता है. दूसरी बात यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं, दैट मीन्स प्लस आई के ग्रुप लगे हुए हैं, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, जबकि माइनस आई इफेक्ट है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे. ओके, नाउ वी कैन राइट आवर की कॉन्सेप्ट. तो हमें यहाँ देखना है कि कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी. सो फर्स्टली मोर स्टेबल स्ट्रक्चर्स आर स्ट्रक्चर्स, देखिए क्या क्या होती है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, अगर कोई स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगी. ठीक है, उसके अलावा अगर प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं तो, उसके अलावा यहाँ पर अगर हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट हो तो. ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे ऑप्शंस की. दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, CH6H5CH2 पॉजिटिव, तो ये तो है हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये अलाइलिक है. लेकिन इसके अंदर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे ना वो 5 बनेंगी और इसके अंदर सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी. तो ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी तो ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ग्रेटर द नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. दैट मीन्स यहाँ पर कार्बोकेटाइन फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू सेकेंड. अब यहाँ बात कीजिए, यहाँ पर देखिए ये वाला है, इसके अंदर रेजोनेंस प्रेजेंट है, फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर के अंदर रेजोनेंस प्रेजेंट है. दैट मीन्स दिस इज आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. और अगर हम सेकंड वाले की बात करेंगे तो यहाँ पे रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि देखिए डबल बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, मतलब हो ही नहीं रहा है, तो ये वाला है नॉट रेजोनेंस. सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट है जो ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू सेकेंड. अब हम थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड के अंदर जो कार्बोकेटाइन प्रेजेंट है ना वो इस डबल बॉन्ड के साथ प्रेजेंट है. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज एस करेक्टर होते हैं ना, वो कितने होते हैं, 33% होते हैं. और यहाँ पर जो परसेंटेज एस करेक्टर होते हैं वो 25% होते हैं. और यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा है, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव है दैट मीन्स ये मतलब है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी यहाँ पर फर्स्ट वाले में कम होगी एज कंपेयर टू सेकेंड. सो हियर फर्स्ट इज लेस देन सेकेंड. अब डी की बात करते हैं तो डी बोल रहा है, डी में देखिए फर्स्ट वाले में प्राइमरी कार्बोकेटाइन है और यहाँ पर ये भी प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, बट देखिए यहाँ पर जो फ्लोरीन अटैच्ड है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और वी कैन से यहाँ पर एक माइनस आई ग्रुप है. अब माइनस आई ग्रुप है तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पर भी हमारा फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू सेकेंड. तो क्वेश्चन पूरा था कि कौन सा वाला ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बोकेटाइन फर्स्ट इज लेस स्टेबल. So in option C, carbocation first is less stable. Hence option C will be the correct choice for this question. Hope you understood it well. Best of luck and thank you.